बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस होने वाली है। आप सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है ये और सेहत के लिहाज से भी बिल्कुल कैलोरीज़ कंट्रोल और बहुत ही जो है वो यम्मी किस्म की रेसिपी है। एक सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप समझ तो गए होंगे कि ये है चिकन सैलड। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सैलड। आप इसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करें या वैसे खाएं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 ब्रेस्ट पीसेस। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे पोक कर रही हूँ फोक की मदद से। आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको पोक कर लेना है, यानी कि इनमें जो है वो फोक की मदद से सुराख कर देने हैं। उससे ये होगा कि मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब तकरीबन यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद सिरका डाला है। आप चाहें तो लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हस्बे ज़ायका हम नमक डालेंगे इसके अंदर। और मैंने यहाँ पर डाली है 1/2 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, और इतना ही मैंने डाला है कुटा हुआ ज़ीरा। इसके साथ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ही ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। और इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे पिसी हुई सुर्ख मिर्च, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और साथ ही इतनी ही हम डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई। और हम इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर लहसुन अदरक का पाउडर, जिंजर गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस अब हम यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे और तमाम चीज़ों को हम रब करते हुए जो ब्रेस्ट पीसेस हैं उनके ऊपर कोट कर देंगे, ताकि इसकी जो मैरिनेशन है वो इवन हो जाए सारी। और इसको अब हम करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन टाइम आप अपने जो है जितना ज़्यादा देंगे उतनी अच्छी जो है वो तमाम इन्फ्यूजन होगी फ्लेवर्स की इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको मैक्सिमम जो है वो 24 आवर का मिनिमम इसको मैरिनेटिंग टाइम दीजिएगा। और अब यहाँ पर मैरिनेशन के बाद मैं इसको जो है ग्रिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इवन सिंपल जो पैन है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। मैंने जो रेगुलर कुकिंग ऑयल है वो इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। बस अब हम यहाँ पे इसको जो है टर्न करते हुए पकाएंगे, ताकि इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं और ये अंदर तक गल जाए। इसके लिए इसको बीच बीच में मैंने कवर किया है। आप चाहें तो जो है वो इसको स्टीम में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो अंदर तक ये गल चुका है। बस इसी तरह से हमने इसको पकाना है कि ये कच्चा बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। ब्रेस्ट का पीस आपको पता है थोड़ा सा जो है वो मोटा होता है, तो इसीलिए भी हमने पोक किया था, ताकि जो है फ्लेवर्स भी अंदर चले जाएं और ये अच्छे से पक भी जाए। अब हम इसको काटेंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कुक हुआ है हमारा। आप ये देख सकते हैं अंदर तक गला हुआ है। अब हम इसको काटेंगे। काटने का भी आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, किसी भी साइज़ में इसको काट सकते हैं। आप चाहें तो इसी तरह से क्यूब्स में काट लें, और चाहें तो लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लें। क्यूब्स और स्ट्रिप्स की साइज़ भी आप अपने जो है वो चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो बड़ी या छोटी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है वो मायोनीज़ के लिए हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 3 खाने के चम्मच भर के ही दही के। और दही जो है वो गाढ़ा लीजिएगा। कोशिश करें कि पानी वाला दही ना हो, क्योंकि इससे सैलड जो है वो ख़राब हो जाता है। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, और ये मैंने सिर्फ 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं हमने। और पिंच ऑफ मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट, क्योंकि मायोनीज़ के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और साथ में हम डालेंगे कैबेज और सलाद के पत्ते इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर मैं। अनियन जो है उनको हमने काट के रखा हुआ था वो डालेंगे। साथ ही साथ इसमें डालेंगे टमाटर, और साथ हम डालेंगे 1 अदद सेब जो है, और साथ में खीरा जो है वो काट के रखा हुआ है। नट्स में मैं इसमें आमंड्स और वॉलनट यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। और अब हम इनको करेंगे अच्छा सा मिक्स, और साथ में मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस। ठीक है, और लेमन से बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है।
बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। जो सैलड्स लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बड़ा मज़ा आता है। आम सैलड्स जो हैं रशियन वगैरह उनसे हट के है ये रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें चिकन डालेंगे और इसको भी अच्छा सा मिक्स कर देंगे। जो लोग वेट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी ये रेसिपी बेस्ट है। आप चाहें तो जो है इसको अपनी जो वेट लॉस डाइट है उसमें ऐड कर सकते हैं। लीजिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल और हेल्दी किस्म का चिकन सैलड रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें इसको। और इस तरह से मेरी हौसला अफजाई करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, देखते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।